अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अनम ताहिर और मेरे साथ है डॉक्टर भुक्ति। हम लोग आज बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर और नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने साथ डॉक्टर भुक्ति को बुलाया। ही इज़ फिजियोथेरेपिस्ट, ही स्पेशलाइज मतलब लाइक इन फिजियोथेरेपी। तो वो आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताएंगे। और अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो होता क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों की ऐसी एक बीमारी है, एक ऐसा मसला है जिसके अंदर जोड़ों में आप कह लें कि जो कार्टिलेज हमारे जो बोन्स के दरमियान जो जोड़ है, जो जॉइंट है, उसके अंदर जो कार्टिलेज होता है, जो कुशन टाइप होता है, जो कि दोनों बोन्स के अंदर फ्रिक्शन पैदा होने से बचा रहा होता है। तो वो जो कार्टिलेज होता है वो वियर और टियर मैकेनिज्म की वजह से, एज की वजह से वो जो होता है टॉर्न हो जाता है या मतलब लाइक वियर ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही हम लोग चलते हैं या कोई भी मूवमेंट वगैरह होती है तो दो बोन्स जो आपस में जो जुड़ी होती है उस जॉइंट में फ्रिक्शन पैदा होती है और बोन पेन और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये बेसिकली ओल्ड एज में होता है। ये यंगर एज में भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है। और इसका ये है कि ये ओल्ड एज में होता है और ज़्यादातर वेट बेयरिंग जॉइंट्स के अंदर होता है। तो अब हम डॉक्टर भुक्ति की तरफ चलते हैं। डॉक्टर भुक्ति, आप बताइएगा कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर अनम। बेसिकली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो जैसे आपने डिस्कस किया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है बेसिकली मोस्ट जो हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट होते हैं वो उनके अंदर हो रहा होता है। तो हमारा जो नी जॉइंट है वो बेसिकली हमें पता है कि वो मोस्ट वेट बेयरिंग जॉइंट है हमारा आफ्टर द हिप जॉइंट। जी, ठीक है। और इस जॉइंट के अंदर हमारे बेसिकली कुछ मूवमेंट ऐसी हो रही होती हैं जैसे कि हमारे स्टेयर्स यूज़ करने हो गए, हमारे स्क्वाटिंग मूवमेंट हो गई, हमारे सिट टू स्टैंड हो गया, या हमारे जो नमाज पढ़ने में हमारी जो मूवमेंट हो रही होती है उसमें हमारा क्या होता है कि हमारे एक जॉइंट के अंदर जो है वो बेसिकली एक्सट्रीम प्रेशर आ रहा होता है एक सर्टेन रेंज के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो जो हमारी बोन्स होती हैं बेसिकली हमारे कार्टिलेज, जैसा आपने डिस्क्राइब किया कि वो हमारे कार्टिलेज को जो है वो प्रेस कर रही होती है, टोन कर रही होती है। जिस तरह से जो जो हमारी मूवमेंट बेसिकली जो है लाइक स्टेज यूज में हो रहे हैं तो उसमें ये मोस्ट वेट अपना हमारे जॉइंट पे वेट आता है और वो हमारे कार्टिलेज को डैमेज करता है। हमारे कार्टिलेज हो गया, हमारे मेनिस्कस हो गए, इसमें जो है इसको डैमेज कर रहा होता है। अब इसमें हमें पता है कि साइंस के क्या है। साइन हमारे पेशेंट को स्वेलिंग मिलेगी, पेन मिलेगा और डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन मिलेगी पेशेंट को। पेशेंट का अगर ये जो है फॉर एग्जाम्पल इसके ग्रेड्स जैसे मैं बताया कि फर्स्ट क्लास से क्लासिफिकेशन होती है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। जो बेसिकली ग्रेड 3 और ग्रेड 4 जो है हम इन पेशेंट को जो है मोस्टली हम ये कहते हैं कि देखें फिजियो तो उसके साथ हमारा होगी, बट वो पेशेंट जो है मोस्टली वो जा रहे होते हैं फॉर द सर्जिकल इंटरवेंशन, जिसमें आपका टोटल हिप रिप्लेसमेंट होता है और हमारी स्टेम सेल थेरेपी होती है। बट जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो है पेशेंट को जो डेली लिविंग एक्टिविटी में जो पेशेंट को पेन हो रहा होता है, इसमें जो है वो फिजियोथेरेपी जो है वो मोस्ट बेनिफिशियल है। इसमें हम पेशेंट को यही कह रहे होते हैं कि आप बजाय कि आप सर्जिकल इंटरवेंशन पर जाइए, उससे बेहतर है कि आप सर्जिकल इंटरवेंशन तो लास्ट रिसोर्ट है। एग्जैक्टली उसका वो आपका लास्ट रिसोर्ट है। उसके बाद जो है वो उससे कॉम्प्लिकेशन भी है, लाइक आपका वेट वरी करता है कि आपका पेशेंट का वेट कितना है, पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल कोई ऐसा इशू नहीं है, पेशेंट को कार्डियक इशू नहीं है, पेशेंट को ओबीस तो नहीं है। तो वो सारे इन चीज़ों को देखते हुए भी जो है वो आपका टीकेआर जो सक्सेसफुल होता है, मतलब फिर जो है वो आपका टीकेआर जो है वो फिजियो पे जा रहा होता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप जो है वो पेशेंट को फिजियो पे आए। ठीक है। फिजियो में इसका क्या होता है कि हम हमारे लाइक हम 2 वीक्स का सेक्शन होता है इसके अंदर, हम 2 हफ्तों का 14 दिन बेसिकली। ठीक है जी। इसमें हम जो है पेशेंट को क्या करते हैं कि हमारे जो थाई के सेगमेंट के मसल होते हैं, थाई और लेग के सेगमेंट के मसल में इम्बैलेंस हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो आपकी जॉइंट की जो रेंज है वो डिक्रीज हो रही होती है। हम उन मसल्स को इतना स्टेबलाइज कर देते हैं ताकि वो उस बोन को पुल कर सके अपवर्ड और उस पर जितना मैक्स मिनिमम उसकी जो है फ्रिक्शन जो है बोन की वो मिनिमम हो और आपके मसल्स इतने स्ट्रेंथन हो ताकि आपको जो आप सिट टू स्टैंड कर रहे हो या आप दूसरी एक्टिविटी जो है ऑफिस एक्टिविटीज़ हैं या आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ऐसी कुछ होती हैं जिसमें हमारा जो है मूवमेंट हमें बैंड करना होता है या अगर नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं तो इन मूवमेंट में जो है हमारे बॉडी से इतने ज़्यादा साउंड स्ट्रेंथन हो जाते हैं कि वो हमारे जॉइंट पे मिनिमम वेट पुट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें मुझे आप बताइएगा कि क्या सिर्फ फिजियोथेरेपी जो होती है वही इफेक्टिव होती है या इसके साथ साथ आप जो मेडिकल ट्रीटमेंट है अपना, जैसे अगर जॉइंट्स में पेन है तो कहते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ले लो, पेन किलर्स वगैरह ले लो, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्टीरॉयड का इंजेक्शन, क्योंकि स्टीरॉयड का इंजेक्शन जब आप लगवाते हो तो वो ऑब्वियसली एंटी इन्फ्लेमेटरी सोजन को खत्म करता है तो वो लगवाना चाहिए। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि पहला स्टेप जैसे ही मतलब किसी को पता चला कि ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, सबसे पहले एज अ डॉक्टर हम लोग तो कहते हैं वेट अपना कम
करें। एंड आई एम श्योर आप भी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ये कहते होंगे कि सबसे पहले अपना वेट कम करें, क्योंकि जैसे ही आपका वजन कम होता जाएगा तो वो जो जॉइंट के ऊपर वो जो वेट पड़ रहा है, ये दोनों जो बोन्स के अंदर फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगी। तो वेट कम करने के साथ साथ फिजियोथेरेपी हम फौरन स्टार्ट करवा देते हैं या पहले किसी मेडिकल ट्रीटमेंट पे डालते हैं? नहीं, डेफिनेटली अच्छा ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का पेन की जो है कितना ज़्यादा उसका पेन सीवियर है। देखिए अगर पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो ही और शी शुड गो फॉर द लाइक मेडिसिन। आपने उसको जैसे कि जो है वो आप अप्लाई करने होते हैं ऐसे वगैरह आप, ठीक है, बट विथ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी। हम उसको फिजियोथेरेपी उसको मतलब जी बेसिकली कॉम्बो थेरेपी होती है। आपने पेशेंट को जो है वो फिजियोथेरेपी भी करवानी होती है, क्योंकि जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो उनको एक्सरसाइज के साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हो रही होती है, पेशेंट का फुटवेयर, पेशेंट शूज कौन से पहन रहा है, उसके फुट का आर्च तो डिक्रीज नहीं है, जो उसको मजीद जो है वो जो उसके नी का मिडिल कंपार्टमेंट है उसको मजीद प्रेस कर रहा हो, उसकी डेली की एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो कितनी वॉक कर रहा है, पेशेंट का कितने दिन में स्टेयर्स यूज करता है। तो इन चीज़ों की जो है हम मॉडिफिकेशन पेशेंट को करवा रहे होते हैं कि आपने इतनी स्टेयर्स यूज करनी है, आपने इतना किलोमीटर या इतनी मिनट आप वॉक कर सकते हैं, इतने डिस्टेंस तक आप वॉक कर सकते हैं। आपके कौन सा ऐसा फुटवेयर आपने पहनना है जो आपको मजीद आपके जो है वो जॉइंट पे वेरिएंट ना करे। कि इन सब को करने के साथ साथ फिर हम जो पेशेंट का एक ट्रीटमेंट प्लान कर रहे होते हैं और फिर वो एक समझेंगे कॉम्बो थेरेपी चल रही होती है। आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गई, आपकी जो है वो मेडिसिन हो गई और प्लस आपकी जो है वो फिजिकल थेरेपी, आपकी जो है वो हमारी मैनुअल एक्सरसाइज होती हैं और हमारे पास जो मोडेलिटीज होती हैं वो हम अप्लाई कर रहे होते हैं उसके लिए। तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, वो आप मुझे बताएगा कि जो है ओल्ड एज ज़्यादा आते हैं या यंगर एज ज़्यादा आते हैं? इसमें मेजॉरिटी देखें पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारे जो है तकरीबन 25% ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारी जो है अर्बन एरियाज की है, वो इसमें हम देखते हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व हुई भी है। तो उनको जो है मतलब लाइक आपके मोस्टली पेशेंट जो है वो 45 प्लस और 50 प्लस के पेशेंट। और इसमें कोई ऑक्यूपेशन रिलेटेड ये होता है कि जैसे फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ तो हाउसवाइफ्स जो हैं वो इतना उनको नहीं होगा, और अगर कोई वर्किंग लेडी है या ऑब्वियसली मेल्स जो ऑल वर्किंग होते हैं तो उनमें मतलब लाइक इसकी जो है परसेंटेज है वो ज़्यादा होगी? देखिए ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की डाइट कैसी है, पेशेंट का बोनी स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, ये इस पर डिपेंड कर रहा होता है कि बोन की हेल्थ कैसी है। इधर वो जो है अपना हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमन हो, अगर वर्किंग वूमन होगी तो उसके मैं समझता हूँ कि उनके जो है बॉडी स्ट्रक्चर जो है उनके मस्कुलेचर है वो ज़्यादा बेहतर टोन होता है, क्योंकि उनकी डेली फिजिकल एक्टिविटी उनकी ज़्यादा हो रही होती है एज कम्पेयर टू हाउसवाइफ। वो उनका लिमिटेड उनका काम कर रहा होता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वर्किंग वूमेन जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारे आजकल एक हेल्दी एक्टिविटी है कि वो जिम वगैरह में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो एक्सरसाइज वगैरह हो रही होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वर्किंग वूमेन जो है वो उसके जो चांसेस हैं वो आपके थोड़े से कम हैं, और जो हमारे हाउस वाइफ हैं बेसिकली होता क्या है कि आपके बोन मसल्स ब्लड को पंप नहीं करेंगे, आपकी बोन को जो है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे थ्रू आपके आर्टरी और तो आपके जो हमारे जो सिस्टम होता है पूरा ब्लड का, तो बोन की जो है वो नरिशमेंट नहीं होगी तो क्या होता है आपकी डीजनरेशन होने शुरू हो जाती है। ठीक है, जितना अच्छे आपके मसल्स जो है वो ब्लड पंप करते हैं, ब्लड को आपको बोन को प्रोवाइड हो रहा होता है, उतनी अच्छी आपकी स्ट्रॉन्ग बोन होती है। ठीक है, तो ये सेम फिनोमेना होता है कि जितने अच्छे आप एक्टिविटी करते रहोगे जो एक एक्टिव पर्सन। हाँ, अब वो है कि ऐसा कौन सा ऑक्यूपेशन है जो इसमें जो है इसको बताया गया स्ट्रेंथन करने के उसको मजीद एग्रीवेट कर रहा है। ठीक है, तो वो कोई पर्सन है ही यूज्ड टू यूज स्टेयर्स ऑफ लाइक 15 फ्लोर और वो जो है 15 फ्लोर में वो दिन में 3 4 से 5 दफा या 10 दफा उसका काम करना है। डेफिनेटली आप एक अपने जॉइंट पे एक्सेसिव वेट पुट कर रहे हो। यहाँ कोई जो अपना जो रनर है, फास्ट रनर है, और वो जो है वो बहुत ज़्यादा रनिंग करता है और उसका बॉडी वेट भी ज़्यादा है। दैट मीन्स कि आपने उसको देखना पहले उसको आपको कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू इस बॉडी वेट और उसका अकॉर्डिंग टू इस मस्कुलेचर और उसकी बोनी कंडीशन कि आया ये इतनी वॉक कर भी सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें काउंटर करनी होती हैं, बेसिकली उनको हमें मेंटेन करना होता है। तो ये आपने बताया था कि 14 दिनों का मतलब सेशन होता है, हाँ, 14 डेज तो ये कितने पीरियड के बाद बार बार जो होता है ये फिजियोथेरेपी का सेशन लेना होता है कि वंस मतलब लाइक आपने ले लिया तो आप टोटली अक्सर क्या होता है कि मतलब पेशेंट जो है वो चीज़ अगर हम उनको क्या करते हैं एक्सरसाइज होम प्लान गाइड कर देते हैं। ठीक है, अब मसरूफियात लोगों की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा हमारी लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा वो बिजी हुआ है कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो फिर पेशेंट जो है छोड़ देता है।
लाइक उसके अपने 5 मिनट जो उसको एक्सरसाइज के करने होते हैं वो चीज़ वो नहीं कर पा रहे होते। अगर पेशेंट जो एक्सरसाइज हमने को गाइड की हुई है वो पेशेंट फॉलो करता है तो उसको नीड नहीं पड़ती। हाँ, वो नहीं होता है कि आफ्टर 2 और 3 इयर्स जो है वो फिर कोई ऐसी एग्रेसिव एक्टिविटी करके आ जाए उसके बाद भाई मैं चला गया था और मैंने जो है वो प्लानिंग कर ली थी या मैं जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो गए थे तो वो फिर एक आपके नेगेटिव होता है। क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें ये होता है कि जितनी आप प्रिवेंटिव मेजर्स लोगे ये ठीक रहेगा। अच्छा डॉक्टर गुप्ती, अगर मैं आपसे पूछूं, आप जैसे बता रहे थे कि 45 इयर्स के लगभग जो होता है ज़्यादा आपके पास पेशेंट जैसे एज स्पैन के आते हैं, तो फीमेल्स जो होती हैं उनकी मेनोपॉजल एज भी जो होती है वो यही होती है, तो इसका कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोई मेनोपॉज से रिलेटेड कोई रिलेशन है? क्योंकि आपको पता है मेनोपॉजल जो एज है उसमें ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं औरतों की, ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस आपको जो है वो आपको शिफ्ट करना होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। मतलब इन दोनों का लिंक स्ट्रांग है, डेफिनेटली स्ट्रांग लिंक है। उसमें अभी क्या होता है कि आपकी बोन की हेल्थ वैसी नहीं रहती है, तो आपकी बोन क्वालिटी वैसी नहीं है, आपकी बोन क्वालिटी वो नहीं होगी, डेफिनेटली आपके मिनरल्स डेफिशिएंसी आपकी होगी, तो डेफिनेटली वो आपके कार्टिलेज को डैमेज करेगी, आपकी पोर्स फॉर्मेशन और बोन जो है वो आपके बोन को जो है वो डैमेज करेगी, अपना कार्टिलेज को डैमेज करेगी और फिर वो आपके इन्फेक्शन कॉज करवाएगा। तो व्यूअर्स मैं आपको बताऊं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे आपको बताया था कि इसमें जो जॉइंट्स होते हैं और उनके दरम्यान में फ्रिक्शन, उनके दरम्यान जो बोन्स होती हैं उनमें फ्रिक्शन कॉज होती है जिसकी वजह से जॉइंट स्वेलिंग, पेन और इस तरह की चीज़ें होती है। वही बेसिकली मेजर जो होते हैं आपके बड़े जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर होता है। तो इसी तरह से अभी हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस में आपको बताती हूँ कि इसमें क्या होता है कि हड्डियाँ जो होती हैं वो भुरभुरी हो जाती है और ये मोस्टली औरतों के अंदर, पाकिस्तान में तो हर दूसरी या तीसरी फीमेल को ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। और ये जो मेनोपॉजल एज होती है उस एज के अंदर जिसके अंदर आपकी माहवारी जो होती है वो सूखना शुरू हो जाती है, उस एज के अंदर औरतों में स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पेशली फॉर फीमेल्स कि आप अपनी बोन हेल्थ का ख्याल रखें और जैसे ही आपका ये वाला आप इस एज स्पैन के अंदर आते हैं प्री मेनोपॉजल एज स्पैन के अंदर, तो आप अपना जो है प्रॉपरली चेकअप, अपना मुआयना अपना करवाएं। कहीं पे भी किसी भी बोन में अगर आपको पेन स्टार्ट हुई है या अगर आपको कोई छोटा सा भी हेयर लाइन फ्रैक्चर भी आ गया तो आप उसको सीरियसली लें और आप अपने रिपीटेडली मतलब अपने उसके पास फिजियोथेरेपिस्ट के पास या आप अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएं, अपना मुआयना करवाएं। और टेस्ट की अगर हम बात करें तो डॉक्टर गुप्ती इसके लिए टेस्ट बताइएगा कि आप लोग कौन से रिकमेंड करते हैं कि कौन से टेस्ट आपके पास पेशेंट लेके आए जिससे आपको पता चले कि बाकी ये लेबर है। बेसिकली आपका जो डेक्सा स्कैन है वो करते हैं, रेगुलर होते हैं, एक्सरे सिंपल एक एक्सरे होता है जॉइंट का, हम वो रेफर करते हैं, बीएनडी होता है, कैल्शियम टेस्ट होते हैं, विटामिन डी होती है, इन टेस्ट से जो है मतलब एक्सरे हो गया, विटामिन एक्सरे हो गया, विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, हम देख सकते हैं कि पेशेंट की अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी पे हम डालते हैं पेशेंट को कोई और कोमॉर्बिड्स होते हैं तो हम वो देखते हुए हम फिर इसको गाइड करते हैं। ठीक। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो ये भी होता है ना कि सुबह जब हम उठते हैं तो जॉइंट स्टिफ होते हैं, फिर ऐसे सब द पैसेज ऑफ टाइम जो होता है वो जॉइंट स्टिफनेस और पेन जो होती है वो खत्म होती है। तो अभी डॉक्टर गुप्ती ने बताया कि अगर हम रेडियो टेस्ट की बात करें तो इसमें विटामिन D3 जो है, कैल्शियम है और एक्सरे और डेक्सा स्कैन। शायद डेक्सा स्कैन का नाम आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, तो लेट मी टेल यू कि डेक्सा स्कैन जो है वो ईसा लैब के ऊपर यहाँ पे अवेलेबल है। डेक्सा स्कैन एक ऐसा स्कैन है जो आपकी पूरी बॉडी की जो बोन हेल्थ है वो बता देता है। इसमें वो आपको बताता है कि आपकी बोन हेल्थ क्या है, आपकी बॉडी के अंदर कंपोजिशन जो है वो क्या है, कितनी परसेंटेज आपकी बोन्स की, कितनी परसेंटेज आपकी वाटर की और बाकी सारी कंपोजिशन बता देता है। तो हमारे पास जो डेक्सा स्कैन है वो अवेलेबल है यहाँ पे नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर हमारे हेड ऑफिस में। तो वो सब फीमेल्स जो कि प्री मेनोपॉजल एज के अंदर है या जिनको कोई भी मतलब ऐसा इशू है बोन से रिलेटेड, तो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे आएँ और आप अपना डेक्सा स्कैन जो है करवाएं, बाकी टेस्ट भी करवाएं। और डॉक्टर गुप्ती ही इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट मतलब लाइक फिजियोथेरेपिस्ट आई हैव सीन यू कैन से इन कराची। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अगर आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो ही यूज टू सिट एट आवर मतलब लाइक बहुत सारे सेंटर्स हैं जिनकी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली आप वाया मैसेज हमसे ले सकते हैं। तो आप अपने सेशंस बुक करवाएं इफ़ यू हैव एनी एलिमेंट एनी सच थिंग। और हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि हम हर वीक में एक लाइव सेशन किया करें किसी ना किसी डिजीज, किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड, और इसमें हम अपने एक्सपर्ट डॉक्टर गुप्ती को यहाँ पे बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे और उनसे आपको इन्फॉर्मेशन जो है लेके देंगे। तो डॉक्टर गुप्ती यहाँ पे आपको मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन थोड़ा सा अपना रखें। अपना जो है कुछ हमारे टेस्ट होते हैं, अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर द असेसमेंट, आप ज़रूर जाना है। अपने जो है या फिजियोथेरेपिस्ट के पास असेसमेंट करवाएं या तो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाइए, उनसे असेसमेंट करवाइए। आपके जो बेसिकली हम ये जो है आजकल हमें पता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत मोस्ट कॉमन है, हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो ईयरली हम अपने स्क्रीनिंग को कराना चाहिए। हमारी
आपको जैसे पता है कराची के अंदर हमारी जो है वो 4 ब्रांचें हैं, कराची में भी और हैदराबाद में हमारी ब्रांचेस माशाल्लाह स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप जो है वो हमारी किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में, हमारी जो है नाजनाबाद ब्रांच है, लाहौर की हमारी ब्रांच है, हमारी सन स्क्वायर ब्रांच है और आसमानी रोड की मेन ब्रांच है, और यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। हमारी OPD जो है वो 9 AM to 10 PM, सुबह 9 से रात 10 बजे तक जो है वो ओपन होती हैं। यू कैन कम एंड असेसमेंट करवा सकते हैं। Thank you so much for having us और for watching us. इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।